भी मैंने किया था वो यूट्यूब के थ्रू किया था, जो मैंने इनकम जनरेट की थी थोड़ी। ओके ओके ओके। तो मेनली सीखा तो था ही आपने, चाहे आपने यूट्यूब से सीखा चाहे आपने कैसे भी सीखा, बट सीखा तो था। ओके, शुरू से सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को, इसलिए। ओके और कोई रीजन। ओके, दैट्स अमेजिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम जाने एक ऐसी पर्सन की स्टोरी के बारे में जिन्होंने एफिलिएट मार्केटिंग से 12 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है सिर्फ और सिर्फ 19 साल की एज में। कैसे किया है, क्या इनकी जर्नी थी, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, क्या इनका प्रोसेस था, काम करने का तरीका क्या है इनका, कैसे इन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर 12 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है, सब कुछ आप इस वीडियो के अंदर जानने वाले हो। अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, क्या इनका प्रोसेस था, कैसे इन्होंने वर्क किया, हर एक चीज़ के बारे में आप जानने वाले हो। अगर आप एफिलिएट मार्केटर हो और आप अभी स्टक हो, आपकी अर्निंग नहीं हो पा रही है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हो सकता है आप जहाँ पे स्टक हो उसका सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाए, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना। और अगर आप एफिलिएट मार्केटर नहीं हो, आप कोई जॉब पर्सन हो, हाउस वाइफ हो या एक स्टूडेंट हो, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा नई चीज़ें हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को पूरा एंजॉय करना। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी इनकी तरह, जिनको आप वीडियो में देखने वाले हो, और मेरी तरह कैसे अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। महीने का 30 से 40 हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हो, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमटी के अलावा और आप क्या करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? सो एवरीबडी वांट्स टू नो अ ब्रीफ अबाउट यू, सो कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर इंट्रोडक्शन इन नेक्स्ट 1 or 2 minutes? ओके। मेरी एज अभी 20 है, ठीक है। मैं बिलोंग करता हूँ गुड़गांव से, हरियाणा। तो मेरी एज है वो है 21 की, ठीक है। और मैं हरियाणा गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, और मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था आज से 1 साल पहले प्लेन ट्रैक के साथ, और मेरी टोटल इनकम है वो है 16 लाख। ओके, 16 लाख। और एज आपने बताई है मेरे को 21। ओके ओके ग्रेट। तो विजय, एक और क्वेश्चन है यार, आपने इस 1 साल से पहले भी कोई और प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया हुआ था? दिस इज योर फर्स्ट प्लेटफॉर्म? नहीं, एक प्लेटफॉर्म कर रखा था। तो उस पे कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया था? बिकॉज ये चीजें जानना ना हमारे यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज लोग सोचते हैं कि सक्सेस बहुत इजीली मिल जाती है, थोड़ी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लर्निंग नहीं करनी पड़ती, तो इसीलिए मैं आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। तो उसमें कितना टाइम? 2 months। ओके ओके ओके। सो उस प्लेटफॉर्म पे आपने कुछ तो अमेजिंग लर्निंग्स ली होंगी, सो आप 2-3 लर्निंग्स आप शेयर कर सकते हैं कि वहां से आपने क्या ऐसी लर्निंग्स ली? और वहाँ पे मेरे को सपोर्ट भी नहीं मिला था, मेंटोर भी नहीं मिला था, इसलिए मैंने वहां से चेंज किया था। और वहाँ पे जो भी मैंने किया था वो यूट्यूब के थ्रू किया था, जो मैंने इनकम जनरेट की थी थोड़ी। ओके ओके ओके। तो मेनली सीखा तो था ही आपने, चाहे आपने यूट्यूब से सीखा चाहे आपने कैसे भी सीखा, बट सीखा तो था। ओके, सो विल डिस्कस इट लेटर। और उसके बाद में आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस भी होंगे कि देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म्स फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। मार्केट में जाके देखे तो यार हजारों प्लेटफॉर्म्स हैं। सो व्हाई ओनली मिलियनेयर ट्रैक? पर उस टाइम बेस्ट मेरे को मिलियनेयर ट्रैक ही लगा था। उसका 98% कमीशन भी था, और एक कनेक्टिविटी भी अच्छी थी, और मेरे को सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिला था। मेरे स्पॉन्सर है वो अहमद इरफान सर जी हैं, उन्होंने शुरू से सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को, इसलिए। ओके, और कोई रीजन। ओके, दैट्स अमेजिंग। ठीक है, सो यहाँ पे ना लोग आए हैं, आपने जो 16 लाख की अर्निंग करी है वो किस तरीके से करी है, ये चीज को जानने के लिए, राइट? सो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई जो भी किया है ना, तो रियल बताते जाना, कुछ छुपाना मत कि लोग मेरी तरह अर्निंग कर लेंगे। तो जो भी आपने अप्लाई करी है सारी बताना, और डिटेल में बताना, थोड़ा खुल के। जैसे कि हम लीड जनरेशन पे बात करेंगे तो थोड़ा डिटेल में बताना कि एक्चुअल में लीड कैसे करते हो। क्लोजिंग पे बात करेंगे तो थोड़ा डिटेल में जाना। तो जितना डिटेल में जा सकते हो ना, और जो कर रहे हो ना, मतलब वही चीजें आपको रियलिटी में इनके साथ में शेयर करनी, जिससे कि इन लोगों को भी, बिकॉज मेरे को 100% पता है कि यहाँ पे जो हमें 1000 लोग सुन रहे हैं, और यूट्यूब पे भी अभी 100-150 लोग सुन रहे हैं, 90% जनता बिगनर है। तो जैसे आपने एज अ बिगनर ग्रो किया ना, हमें इस सेशन को वैसे लेके जाना है कि बिगनर को क्या करना चाहिए, और बिगनर के लेवल पे आंसर देने हैं। एक्सपर्ट के लेवल पे तो बंदा खुद कर जाएगा, 4-5 लाख कमा के तो बंदा खुद कर जाएगा। हमें आंसर ऐसे देने हैं कि बंदे ने अभी शुरू किया है। गॉट इट? यस। चलो, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो आपको कैसे लगा कि यार आगे जाने वाला फ्यूचर मेरा बन सकता है? अभी मैं किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्री। सो एफिलिएट इंडस्ट्री आपको क्या लगती है कि आगे क्या होगी, और आपने इस एफिलिएट इंडस्ट्री को क्यों चूज किया? सर मैंने चूज इसलिए किया क्योंकि मेरे पास स्टडी थी, मेरे को स्टडी भी अपने साथ में लेकर चलनी थी, ठीक है। मैंने कुछ और भी ट्राई किया था, बट वहां से मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, और इनकम भी मेरी जनरेट नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने एफिलिएट मार्केटिंग को चूज किया। ओके ओके ओके, क्योंकि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। राइट, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि अपना। ओके, कुछ बोलना चाहते हो, कंटिन्यू करना चाहते हो इस चीज को, या फिर लाइक आई शुड आस्क? डन, ओके ग्रेट। सो विजय, आपकी फर्स्ट सेल कब तक आई थी, और कितना टाइम लग गया था? चलो यहीं से शुरू करते हैं, छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे कि ज्यादा इंटरेक्टिव। 21 डेज बाद आई थी मेरी फर्स्ट सेल। तो 21 डेज के अंदर आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक आई शुड गिव अप, या 5 दिन 6-7 दिन के बाद में आपको ऐसा नहीं लगा क्या ही बवाल ज्वाइन कर लिया, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है या कुछ करना पड़ रहा है? तो मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आई? बिकॉज बहुत सारे लोगों का मेरे पास में अभी भी डीएम आता है कि सर मेरे को 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, सेल नहीं आ रही है। तो आपको फीलिंग आई कि नहीं आई?
सर आई थी, बट मेरे को 15 डेज बाद ये पता लगा था कि मैं गलती कर रहा हूँ, और वो गलती मेरी ये थी कि मैंने कोर्सेज ही नहीं ओपन किए थे उस टाइम, और मैंने अपने स्पॉन्सर की कुछ भी नहीं सुनी थी, मैं कोर्सेज पर ध्यान नहीं दे रहा था, ये रीजन था। 15 डेज में मेरी सेल इसलिए नहीं आई। ठीक है, सो 21st डे पे जो आपकी फर्स्ट सेल आई वो किसी फ्रेंड की थी या किसी अननोन की थी? अननोन। अननोन किस तरीके से किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चलना, क्या हुआ, कैसे लीड आई, क्या करा, ये थोड़ी सी चीज को एक्सप्लेन करना। सर मैं डेली है ना 100 लोगों को मैसेज करता था, इंस्टा पे भी फेसबुक पर भी, ठीक है। तो जो मेरा रिजल्ट था वो मेरा ज्यादातर इंस्टा से आता था, शुरू से मेरा इंस्टा से अच्छा खासा है, और मेरे को फेसबुक चलाना भी नहीं आता, अभी भी नहीं आता। 60% मेरे को चलाना नहीं आता फेसबुक अभी भी। और उस टाइम जो मेरी फर्स्ट सेल थी वो इंस्टा से ही आई थी, वहाँ पे भी मैं डेली 100 लोगों को मैसेज करता था, और वहाँ से रिप्लाई नो ही आता था, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था, कुछ स्किल्स वगैरह नहीं थी उनको क्लोज करने की। ये फिर मेरे को 21 डेज के बाद पता लगा सब कुछ, मैंने जब सीखा कोर्सेज के अंदर, जब मैंने उसको बताया, उसके बाद मेरी अब कम से कम 500 के अंदर से एक सेल आई थी। 500 मैसेजेस के बाद में आपकी पहली सेल आई? यस, 500 लीड के बाद, जब मेरे स्टेटस व्यूज कम से कम 300 प्लस जा रहे थे ना, उसके बाद आई। That's so wonderful. Like I am shocked here because यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सुन रहे हैं हमें और जो सोचते हैं कि यार सेल्स स्टार्टिंग में बहुत इजी है। देखो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है इस चीज के ऊपर, सेल्स स्टार्टिंग में इजी नहीं है। अगर आप एज अ बिगनर सेल्स करना चाहते हो तो भाई आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। एंड आपके सामने एक पर्सन बैठा है अभी 16 लाख रुपए कमा के बैठा है और वो अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मैंने 500 लोगों को अप्रोच किया तब जाके मेरी पहली सेल हुई। तो आप सोच रहे हो कि यार आप लोग 100 लोगों को, 10 लोगों को, 50 लोगों को मैसेज करके सोचते हो कि कुछ हो ही नहीं रहा है। 500 लोगों को मैसेज करने, और ये तो उस टाइम की बात कर रहा है विजय जब आज से 1 साल पहले मिलियनेयर ट्रैक में इतना ज्यादा कंपटीशन नहीं था, तब जाके 500। आज तो कंपटीशन भी ज्यादा है, और कंपटीशन ज्यादा है तो आपको एफर्ट भी थोड़े से ज्यादा तो करने पड़ेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि कंपटीशन बहुत आई है तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, इतना भी ज्यादा कंपटीशन नहीं है। बट हाँ, उस टाइम की अगर बात करें तो थोड़ा इजी होना चाहिए था। बट उस टाइम पे भी इस बंदे ने 500 लोगों को मैसेज किया तब जाके पहली सेल क्लोज हुई। विजय इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं कि चलो कि आपने 500 लोगों को मैसेज किया तो उस बंदे का रिप्लाई आया, तो अब आपने उससे क्या बात की, क्या उसको समझाया और कैसे आपने उसको क्लोज करने की कोशिश की? पर देखो जो बेसिक्स रहता है प्रमोटिंग की, बस मैंने वही सिखाया था। उसके बाद भी उसने 6 दिन लगाए थे मेरे साथ। 21 दिन बाद मेरी सेल क्लोज हो गई थी ऑलमोस्ट, पर उसके दिन बाद कम से कम 6 दिन लग गए थे मेरे को उसकी पेमेंट मेरे तक पहुंचने में। तो आपने क्या चीज उसको, मतलब आपने सिर्फ मैसेज के थ्रू बात की थी, आपने कॉल किया था? थोड़ा सा इलाबोरेशन मैं चाह रहा हूँ पर वो ना निकल नहीं पा रहा है आपसे। मैं इलाबोरेशन, मैं डिटेल पूरा प्रोसेस चाह रहा हूँ कि सर देखो पहले ऐसा हुआ कि पहले मैंने मैसेज किया, फिर उस बंदे का आया रिप्लाई, फिर मैंने मैसेज पे बात की, उसको ये समझाया, फिर ये समझाने के बाद में बंदे ने मेरे को ऑब्जेक्शन दिया, ऑब्जेक्शन के बाद मैंने ऑब्जेक्शन को ऐसे टैकल किया, फिर जाके मेरी पेमेंट हुई और फिर जाके मेरी सेल क्लोज हुई। दिस इज व्हाट उस टाइम मैंने एक एग्जांपल रखा था उस बंदे के सामने, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं पता था एफिलिएट के बारे में, ठीक है। मेरे को टूटा फूटा पता था उस टाइम। तो मैंने उसको ये बताया था कि भाई अमेज़न के जैसे प्रोडक्ट्स को हम प्रमोट करते हैं, ठीक है। लाइक एक फोन है 30,000 रुपए का, अगर हम उसको प्रमोट करते हैं तो वहाँ पे हमें कमीशन ज्यादा 2,000 या 1,000 रुपए मिलता है, राइट। बट हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर कमीशन हमें 95 to 90% का मिल सकता है। उसको मैंने ये चीज बताई थी, और अपन स्टडी के साथ कर सकते हैं, और स्किल्स बताई थी, जो कोर्सेज के अंदर हमें स्किल्स मिल रही थी वो सब कुछ बताया था। और मैंने उसको बताया था अपनी मेंटरशिप के बारे में, ये सब कुछ बताया था। ओके। सो उस पर्सन ने आपसे फर्स्ट टाइम में ही कर लिया था या कुछ ऑब्जेक्शंस भी दिए थे कि मेरे पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेगी, पैसे नहीं है, कुछ ऑब्जेक्शंस दिए थे उसने? सर यहाँ फादर का रखा था उसने, ना कि मेरे फादर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे इन चीजों में, पर उसने फ्रेंड से एडजस्ट किए थे। 6 दिन लगे थे, और मैंने खुद कम से कम 10 से 12 दिन लगे थे मुझे। मैंने भी अपने एक फ्रेंड से लिए थे, और वो फ्रेंड भी पता है अननोन था मेरे लिए। उस टाइम में 1 साल पहले की बात है, मैं पबजी खेलता था उस टाइम। पबजी बेसिक लोग बहुत खेलते थे, तो मेरा एक फ्रेंड बना था, वहां से मैंने एडजस्ट किए थे। अच्छा, आपने खुद ने भी एडजस्ट करके ज्वाइन किया? नहीं, मैंने जब खुद स्टार्ट, यही तो बोला ना आपने कि आपने भी किसी फ्रेंड से एडजस्ट करके पैसे तब आपने ज्वाइन किया था। हाँ, यही बता रहा हूँ मैं। तो नहीं क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैंने सुना नहीं, फिर क्लियर सुना नहीं। सो मेरा यही क्वेश्चन था कि मतलब आपने भी किसी फ्रेंड से एडजस्ट करके पैसे ज्वाइन किया, और आपकी जो पहली सेल थी उसने भी अपने फ्रेंड से एडजस्ट करके। मेरी ऑलमोस्ट कम से कम 5 से जो 6 सेल थी वो सारी एडजस्टमेंट वाली थी। कोई भी ऐसा नहीं थी कि तुरंत मेरे को पेमेंट की हो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था मेरे पास। ओके, ग्रेट। ये एडजस्टमेंट वाले लेवल तक भी पहुंचना ना बहुत बड़ी बात है। कई लोग तो इस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाते कि लोगों को इतना समझा पाए। देखो एक्चुअल में वो सामने वाला पर्सन जो एडजस्ट कर रहा है ना, मतलब आपने उसको बहुत क्लियरली समझा दिया है कि एक्चुअल में करना क्या है, वो बंदा जाके एडजस्ट कर रहा है। अगर आप समझा ही नहीं पाओगे ना किसी भी बंदे को, तो एडजस्ट करना तो दूर की बात है, जो बंदे के पास में होगा भी ना वो भी आपको निकाल के नहीं देगा। सो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ क्लियरली यू आर डिलीवरिंग योर मैसेज, हाउ क्लियरली यू आर टेलिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, अबाउट योर बेनिफिट्स, अबाउट योर कंपनी। सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू डू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यार विजय, और काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और काफी ना नेचुरल जा रहा है ये, मतलब ऐसा लग नहीं रहा जैसे डिस्कसिंग का क्यू&ए, बहुत नेचुरल। अभी थोड़ा सा मेरा भी कम हुआ है नर्वस। मैंने बोला था आपसे कि 5 मिनट बाद नर्वसनेस कम होगी और ऑब्वियसली आप धीरे धीरे खुलना शुरू करोगे। फर्स्ट सेशन है, बट फर्स्ट सेशन कई बार लोगों का ऐसा होता है जो लाइफ चेंज कर देता है। फर्स्ट सेशन के बाद ना लोगों को लत लग जाती है कि अब मेरे को लोगों के सामने जाना है, बोलना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है। सो आई होप कि वो लत आपको इस सेशन से आज लग जाए और आप अपने आप को ऐसे लेके आ पाओ और लोगों के लिए ट्रेनिंग्स कर पाओ, अपने खुद के टीम के लिए ट्रेनिंग्स कर पाओ। ग्रेट।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है विजय कि आप अभी के टाइम पे जो लीड जनरेशन की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो? चलो जैसे अभी तो 16 लाख हो गया, कुछ लीड्स आपके पास अपने आप भी आ जाती होंगी और बट स्टार्टिंग में जो आपकी पहली सेल आई, चलो आपने मैसेजेस किए 500 लोगों को, 100 लोगों को, तो क्या वो स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म तक रही थी? आपने कुछ चेंज करके कुछ और भी लीड जनरेशन की स्ट्रेटेजी ढूंढी थी? तो एक स्ट्रेटेजी होगी मैसेज करना, सो उसके बाद में क्या आप इसी के बलबूते पे रहे या दूसरी स्ट्रेटेजीज भी आपने लीड जनरेशन के लिए अप्लाई करी? नहीं सर, उसके बाद मैंने रील बूस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने आज तक है ना एफबी एड रन करी नहीं। लोग है ना बहुत एफबी एड रन करते हैं बट मैंने आज तक यूज नहीं करा उसको। ओके, तो आपने किसके ऊपर फोकस करा था? रील बूस्ट, जो इंस्टा एड्रेस है। मतलब जो हमारे पास बूस्ट का ऑप्शन आता है एक रील पे जाके। यस, वहां से मैं पोस्ट और स्टोरी बूस्ट करता था। ठीक है, वो भी पेड ही होता है ना? पेड ही तो होता है वो भी? यस यस यस, पेड ही रहता है। तो वहां से फिर आप कुछ फॉर्म वगैरह अटैच करते थे वहां पे उस पे कुछ, या फिर किस तरीके से करते थे उसको? डायरेक्ट व्हाट्सएप। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आती थी? ठीक है। सो व्हाट्सएप पे आने के बाद में क्या आप 1 to 1 सारे लोगों से बात करते थे, 1 to 1 सारे लोगों का रिप्लाई करते थे? क्योंकि अब कई बार हम बूस्ट करते तो लीड्स का नंबर ज्यादा आ जाता है, तो ज्यादा लीड्स आ गई तो कैसे आप उनको कन्वर्ट करने की लाइक क्या एफर्ट्स डालते थे? सर उस टाइम तो मेरे को कुछ नहीं पता था ऑटोमेशन के वगैरह में, तो इसलिए मैं उनको डायरेक्ट कॉल्स करता था अपनी तरफ से। नंबर सेव करवाने के लिए कॉल करता, फिर क्लोजिंग के लिए कॉल करता, प्रेजेंटेशन देखने के लिए कॉल करता। मतलब पूरा दिन मेरा कब निकल जाता था मुझे पता भी नहीं लगता था। यार ऐसे तो आपका पूरा दिन कॉल ही कॉल में निकल जाता होगा। सर यही होता था सेम। उस टाइम मेरे को बिल्कुल ही नॉलेज नहीं थी ना, और मैंने चीजें सीखी उसके बाद। आज तो है ये कि अगर मैं निकल भी जाऊँ ना 1 महीने के लिए घूमने के लिए, तो भी मैं घर बैठे आराम से 2 लाख रुपए कमा सकता हूँ मंथली का। अमेजिंग, इसी लेवल पे तो पहुंचना है इन लोगों को जो आज हमें सुन रहे हैं। और यही दिक्कत है कि लोग स्टार्टिंग में ना एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। मैं यहाँ पे टॉप टू इंस्पायर शो करने का मेन मोटिव क्या है? टॉप टू इंस्पायर शो करने का मेन मोटिव यही है कि लोगों को ये समझ आए। लोग एक्चुअली में देख क्या रहे हैं ना, लोग आज के टाइम पे टॉप अर्नर्स को देख रहे हैं कि यार वो बंदे के पास लीड इतनी आ रही है, वो बंदा महीने का इतना कमा रहा है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि फेक है, पता नहीं क्या कर रहा है, फेक दिखा रहा है क्या। अरे भाई फेक नहीं है यार, एक पॉइंट पे जाके अर्निंग अपने आप शुरू हो जाती है। बट ये देखो कि अर्निंग तक पहुंचने के लिए बंदे ने कितने एफर्ट डाले हैं पीछे। चलो थोड़ा सा मेरे को बताओ यार कि आपने 1 लाख तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाया होगा? पहली सेल आपकी थोड़ा अंदाजा होगा क्योंकि एग्जैक्ट तो आपको याद नहीं होगा, बट बताओ कि 1 महीना 2 महीना कितना टाइम लगा होगा 1 लाख तक पहुंचने? सर कम से कम मेरे को 4 से 5 महीने लगे थे 1 लाख को हिट करने में। ओके, 1 लाख हिट करने में आपको 4 से 5 महीना लग गया। फिर अगला 2 लाख आपने कब तक हिट कर दिया होगा? जो 2 लाख था वो मैंने विद इन 2 मंथ्स के अंदर कर दिया था। उसके बाद मेरे मंथ तब खत्म होते चले गए। आज मैं 1 दिन का कमाता हूँ 1 लाख। 1 दिन का 1 लाख, ये ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? नहीं है राइट, आप चेक कर सकते हो सर। 1 दिन का नहीं, 1 हफ्ते का, 1 महीने का होगा। अच्छा, कभी कभी टॉप अर्निंग चली जाती होगी, कभी कभी हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं। अच्छा, हाईएस्ट कितना गया था आपका? कभी पोस्टर भी आया कोई ग्रुप में? 183 ग्रुप में पोस्टर आया है उसका? यस, हाईएस्ट मेरा 183 है। ओके, हाईएस्ट 1,83,000 1 दिन का। यस। और एवरेज कितनी चली जाती होगी डेली बेसिस पे? मतलब कि कुछ काम ना करके, कुछ मेहनत ना करके डेली बेसिस पे एवरेज कितनी चली जाती है? 5 to 10 15 लास्ट। 5, 10, 15,000 तो ये आपका डेली का चला जाता होगा, राइट? सो गाइस देखो यार, 5, 10, 15 हजार रुपए डेली का जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग में मैं कह रहा हूँ कि अगर विजय ने आज एक भी डेटा साइंस की सेल कर दी, सिंपल एक डेटा साइंस की सेल कर दी, 10-12 हजार रुपए तो ऐसे इनकम आ गई, राइट? तो समझने की कोशिश करो कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए बंदे ने अपनी पहली सेल निकाली है 15 से 21 दिनों में। 15 दिन में लीड आई, लीड आने के बाद उसको कन्वर्ट होने में 6 दिन और लग गए, तो 6 दिन के बाद 21 दिन में पहली सेल आई। पहला 1 लाख हिट हुआ 4 महीने में। 4 महीने के बाद अगले 2 महीने में दूसरे 2 लाख हिट करे। फिर उसके बाद धीरे धीरे नंबर कैसे ग्रो हुआ और 6 महीने तक तो बंदा 2 ही लाख पे था और अगले 6 महीने में बंदा 16 लाख पे पहुंच गया। तो एफिलिएट मार्केटिंग की जो ग्रोथ है ना वो एक कर्व में चलती है। कर्व का मतलब क्या कि पहले आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो और एकदम से ना इसको अगर आप बिजनेस के टर्म्स में समझोगे ना, यूट्यूब पे एक वीडियो जाके देखना, जे कर्व बोलते हैं। जे कर्व मतलब क्या होता है? जे होता है ना, जे जैसे बनता है, तो जे किस तरीके से बनता है? इस तरीके से बनता है। पहले आप किसी भी चीज को स्टार्ट करते हो ना तो उसमें आप पहले नीचे जाते हो। जे के शेप को समझने की कोशिश करो। पहले आप किसी भी चीज को स्टार्ट कर रहे हो, आप इस पॉइंट पे पहले आप थोड़ा सा डाउन जाते हो, आपको लगता है रिजल्ट नहीं आ रहा। इस पॉइंट पे आते हो, धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू होता है और वो रिजल्ट आपको एकदम से फिर दिलाता है। दैट इज हाउ द जे विल लाइक यू विल मेक जे। तो जब आप बिजनेस करते हो ना एफिलिएट मार्केटिंग का, तो एफिलिएट मार्केटिंग हमेशा जे कर्व में जाती है। जिसको जे कर्व का कांसेप्ट क्लियर है ना, अगर जे कर्व को और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो ना तो YouTube पे जाके वीडियोस देखना, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इस जे कर्व के कांसेप्ट को समझो कि भाई स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा डाउन जाओगे, फिर एकदम से ग्रो करोगे और फिर एकदम से ऊपर चले जाओगे। तो दिस इज व्हाट एफिलिएट मार्केटिंग। और हर सेशन में आपको ये जे कर्व का कांसेप्ट हर लीडर के साथ दिखता होगा 100%। हर लीडर यही बोलता है कि स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं थे, स्टार्टिंग में गलतियां भी की, स्टार्टिंग में एफर्ट्स भी डाले, स्टार्टिंग में लर्निंग भी नहीं की तो रिजल्ट भी नहीं आए। और जब रिजल्ट नहीं आए तो लर्निंग पे फोकस किया, अपनी चीजों को सुधारा, स्ट्रेटेजीज को बदला, रिजल्ट आना शुरू हुए बट धीरे आए। और जैसे ही वो धीरे धीरे करते कंटिन्यू करते रहे तो रिजल्ट एकदम से भी आना शुरू हुए। तो ये चीज जब आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी ना, आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। एंड यही रियल जर्नी है एफिलिएट मार्केटिंग की। जिसको ये समझ आ गई वो बंदा कंटिन्यू कर जाएगा, जिसको नहीं समझ आ गई वो बहुत जल्दी गिव अप कर जाएगा। सो विजय, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यार
एफिलिएट मार्केटिंग में ना बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना एक ऐसा फेज आता है कि जहाँ पे ना कुछ भी नहीं हो रहा होता है, मतलब कि एफर्ट भी डाल रहे होते हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। कि आप भी एफर्ट डाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। मैं उन 21 दिनों के बाद की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के 15 दिन नहीं, चलो वो तो स्टार्टिंग था, बट मैं बीच की बात कर रहा हूँ। क्या बीच में कभी ऐसा पॉइंट और कभी ऐसा फेज और कभी ऐसा मोमेंट आया है? सर हुआ है मेरे साथ ऐसा। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपने क्या सोचा और क्या किया कि लाइक क्या दिमाग लगाया, क्या सोचा, क्या क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब व्हाट इज द स्ट्रेटजी और व्हाट वाज द माइंडसेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? सर ऐसे 2 मंथ हुए थे मेरे साथ, बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। एड्स के थ्रू जो भी मैं रन कर रहा था उनके थ्रू बिल्कुल ही रुक गया था। फिर उसके बाद मैंने पेजेस प्रमोशन, मैंने अपना ट्रैक चेंज करा, पेज प्रमोशन से स्टार्ट करे कम से कम 2 मंथ बाद, और उनकी भी लीड से भी रिजल्ट नहीं आता। फिर उसके बाद मैंने और किया, ठीक है, उसके बाद और एफर्ट्स लगाए, फिर 2 मंथ का रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। ऐसा भी होता है। प्रमोशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, व्हाट इज पेज प्रमोशन? यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं जानते पेज प्रमोशन क्या है। पेज प्रमोशन होता है जैसे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं 1 मिलियन वाले हो गए, लाइक 400 के 300 के, उनसे उनकी स्टोरीज पे अपनी जो भी स्टोरीज होती है, रील्स होती है, उनको प्रमोट कराना। ओके, तो ये पेड होता था? यस यस, पेड होता है, उनका बस कॉस्ट हाई रहता है। ओके, तो वहां से जो लीड आती थी वो कैसी आती थी? क्वालिटी लीड आती थी या कैसे? मतलब बेकार लीड? कई बार वो पेज के ऊपर डिपेंड करता है। सर वो पेज के ऊपर डिपेंड होता है। कुछ लोग क्या करते हैं गलतियां, सामने से अगर हमें कोई अप्रोच कर रहा है कि भाई मेरे पेज पे प्रमोशन करवा लो, तो वो जरूरी नहीं है आपको ही बोल रहा है, वो 100 लोगों को बोलता है दिन में। राइट। अब 100 लोग जाके प्रमोशन करा रहे हैं, तो रिजल्ट किसको मिलेगा? जो पहला बंदा गया। एग्जैक्टली। उन 100 लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, तो आप खुद ढूंढो कि हाँ इस पेज को देखो, कम से कम 1 महीने फॉलो करके रखो कि हाँ ये किसी का प्रमोशन तो नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तब जाकर आप उसको बोलो कि भाई मेरा पेज प्रमोशन कर दो। उनकी डिमांड हाई रहेगी, बट रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आने वाले हैं। तो आप कुछ एक एवरेज कॉस्टिंग बता सकते हैं कि लाइक इस पे कितनी कॉस्टिंग आपकी आ जाती होगी, मतलब पेज प्रमोशन पे? सर देखो, मैंने अभी कितना पैसा देना पड़ता होगा आपको? सर मैंने अभी हाईएस्ट पे करा है 50,000 7 डेज का। 50,000 फॉर 7 डेज? यस। ओके, उन 7 डेज में आपने कितनी लीड जनरेट करी होंगी? कम से कम अप्रोक्स मेरी 27 के लीड्स आई। 27,000? और उसमें से अब तक आप कितनी कन्वर्ट कर चुके हो? सर उसमें से कन्वर्ट का रेशो तो नहीं पता, बट मेरी इधर से इनकम आई थी, उस मंथ की इनकम आई थी मेरी लास्ट 5.5 लाख की। ओके, उस मंथ की इनकम आपकी 5.5 लाख की थी, जिस मंथ में आपने 50,000 इन्वेस्ट किया। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये तो 800 टाइम्स चली गई, आई थिंक सो। 5,000 टाइम्स हो गया, मतलब जितना आपने इन्वेस्ट करा उसका 1000 टाइम्स आपने अप्रोक्सीमेटली जनरेट कर लिया। 1000 टाइम्स हुआ ना? हाँ, 1000 टाइम्स हो गया। सो दैट्स सो अमेजिंग यार। मतलब कि आपने देख रहे हो यार, मतलब कि जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो पैसा इन्वेस्ट किए बिना तो आप लोग रिजल्ट अपने लाइफ में नहीं लेके आ सकते। तो इस चीज को समझो और पैसे को सही जगह पे लगाओ। बट ऐसा भी नहीं है कि अब विजय ने बोल दिया कि मैंने 50,000 रुपए इन्वेस्ट किया था किसी इन्फ्लुएंसर के साथ और वहां से 27,000 लीड्स मेरे पास आई और 27,000 में से मैंने इतना कमा लिया। सो दिस कैन नॉट बी प्रैक्टिकल विद एवरीवन। ये हर किसी के लिए प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए चीज प्रैक्टिकल नहीं है। मैं खुल के बता रहा हूँ इस चीज को, ऐसा मत करना, ऐसी गलती मत करना। आई थिंक विजय ने इस चीज को किया है एक अच्छा खासा डैशबोर्ड बनाने के बाद में। विजय, जब आपने 50,000 रुपए लगाए, कितना डैशबोर्ड चल रहा था उस टाइम पे आपका? ऑलमोस्ट मेरा 5 लाख प्लस था। 5 लाख प्लस। तो 5 लाख बंदे ने अर्न कर लिया। उसके बाद में जो 27,000 लीड्स आई ना, तो उनको दिखाने के लिए कुछ रिजल्ट है पर्सन के पास में, तो उसको पता है कि मेरे 50,000 यहाँ से वेस्ट तो नहीं जाएंगे, कुछ भी ना हो तो मैं 50,000 तो निकाल ही लूंगा। तो आपका अगर 10-12 हजार का भी डैशबोर्ड है ना, तो आप छोटे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ सकते हैं, 500,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। हमेशा आप जितना कमा चुके हैं ना, उससे कम इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, उसका 10% इन्वेस्ट करने की कोशिश करो। मेरा ये सजेशन रहता है, जिससे कि आप कभी डिमोटिवेट ना हो। आपने अगर 10,000 कमा लिया ना, 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो। बेशक उस 1,000 रुपए को फेसबुक एड पे लगाओ, उस 1,000 रुपए को इन्फ्लुएंसर पे लगाओ। हम गलती क्या करते हैं, कई बार 10,000 कमाया, 20,000 लगा दिया। अब 20,000 लगा दिया, लीड आई, वो देख रही है कि यार इस बंदे का 10,000 का डैशबोर्ड है, 20,000 भी गया, डिमोटिवेट हो गए, अगले 5 दिनों में और बिजनेस करना छोड़ दिया। तो थोड़ा ना लॉजिकल चीजों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे टॉप टू इंस्पायर शो को इसीलिए कराया जाता है कि आप हर सिचुएशन को हर एंगल से देख सको। हम क्या करते हैं कि जैसे मैं ट्रेनिंग का भी एग्जांपल दे देता हूँ कि कई बार हम मनी के ऑब्जेक्शन को ट्रेनिंग में सीखते हैं कि भाई मनी का अगर ऑब्जेक्शन देता है बंदा, तो आपको ये एग्जांपल बोलने होते हैं और इस तरीके से करना होता है। और कई लोग उनको ना एज इट इज रट लेते हैं और वही एग्जांपल रट लेते हैं और जाके वही बोलते हैं और जाके वही बोलते हैं, कुछ नहीं होता है। तो कई बार आपको ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीजों को समझना होता है, अपने आप के अकॉर्डिंग चीजों को समझना होता है। यहाँ पे लर्निंग क्या है लेने वाली? 50,000 इन्वेस्ट करना है, दिस इज नॉट द लर्निंग। इन्वेस्ट करना है, दिस इज लर्निंग। बिकॉज इन्वेस्ट किए बिना चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। 50,000 इन्वेस्ट करके बंदे ने 5 लाख का रिटर्न निकाला है, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। बट कब? जब एक अच्छा खासा डैशबोर्ड बन जाए। बट जब तक नहीं बन रहा है तब तक तो मेहनत करनी पड़ेगी। उस अगले बंदे ने भी 1 लाख तक पहुंचने के लिए 4 महीने तक अपनी घिसवाई है, तब जाके वो बंदा 1 लाख तक पहुंचा है। तो देखो, ये मत सोचो कि शॉर्ट में कर लूंगा। शॉर्ट में करोगे तो फिर लगाओ, पैसा लगाओ फेसबुक एड पे, वहां से भी रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर वहां पे अच्छा खासा पैसा लगाना भी पड़ेगा। राइट, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। चलो विजय, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो आई थिंक क्वेश्चन सभी को पसंद भी आएगा। आप कुछ ऑटोमेशन का यूज करते हो अपनी सेल्स में? ऑटोमेशन मतलब काइंड ऑफ जैसे बहुत सारी सेल्स आ जाती है, बहुत सारी लीड्स आ जाती है ना, तो अब उस चीज को हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऑटोमेशन में काइंड ऑफ वॉइस नोट हो गया या कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप जा रहा है, तो कुछ इस तरह का ऑटोमेशन आपने प्रोसेस बनाया हुआ है अभी? यस सर, देखो व्हाट्सएप पे मैंने लगा रखा ऑटोमेशन, ठीक है। मेरी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक जाती है,
ठीक है, और नंबर मेरे ऑटोमेटिकेशन के थ्रू सेव होते हैं, ये नंबर मेरे ऑटोमेटिक सेव हो गए। बस मेरा काम रहता है स्टेटस लगाना और सेल क्लोज करना। मेरा फोकस ये रहता है कि मैं ना, जैसे कि अभी बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि विजय भाई 1 लाख कैसे कमा रहे हैं दिन का, ठीक है, तो मैं ना 10 से 12 दिन मेहनत करता हूँ लीड्स लाने पे, लीड्स बल्क इकट्ठा करने में, फिर मैं उनको क्लोज करने बैठता हूँ 1 दिन, ऐसा रहता है मेरा। ओके, तो आपने व्हाट्सएप बिजनेस लिया हुआ है या व्हाट्सएप दूसरा है? नहीं, नॉर्मल व्हाट्सएप बिजनेस है ना, बैन हो जाता है। ओके, नॉर्मल व्हाट्सएप पे हाँ। करते हैं और ये ऑलमोस्ट हर लीडर का सजेशन रहता है कि नॉर्मल व्हाट्सएप पे ही काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ये बताओ कि नॉर्मल व्हाट्सएप पे आप कैसे प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक भेजते हैं? बहुत सारे ऑटो रिप्लाई करके एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। हाँ, सो गाइस यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वांट। बहुत सारे नए लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि सर हमें चीजों के बारे में नहीं पता है और हम फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो यू कैन राइट इट डाउन। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भाई व्हाट्सएप बिजनेस पे ना जाए, व्हाट्सएप बिजनेस पे जाएंगे बैन होने का डर है, व्हाट्सएप नॉर्मल यूज करें। और एक ऑटो रिप्लाई करके एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इजीली मिल जाएगा, क्रैक कुछ करना नहीं, इजीली मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। एक करके उसके ऊपर लोगो है, ए करके लोगो है, हाँ। ठीक है। सो ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वो आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। आईफोन में नहीं है। ओके, सो एंड्रॉइड यूजर, एंड्रॉइड में खुद एंड्रॉइड पे हूं। यहाँ पे आप चौका मार सकते हैं एंड्रॉइड। आईफोन तो बिजनेस के लिए है ही नहीं मेरे। अच्छा, आईफोन बिजनेस के लिए है ही नहीं। हाँ, रील्स के लिए ओनली। आप बिजनेस करना चाहोगे तो नहीं होगा। तो उस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको नहीं मिलेंगे आई थिंक सो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आईफोन इज नॉट फॉर बिजनेस। ओके, सो आईफोन वालों, तो आप लोगों के लिए एक बुरी खबर है कि आप लोगों के लिए आईफोन नहीं है, उसको फेंक दो या तो मुझे भेज दो, मैं अपना एड्रेस भेज दूंगा, तो आप लोग एंड्रॉइड चलाओ और एंड्रॉइड से बिजनेस। नहीं, रील्स बनाने के लिए चाहिए भाई आईफोन का बहुत। अच्छा, आप चाहते हो कि ये लोग मेरे को ना दें? ठीक है यार, नहीं देंगे, इतने भाई भले नहीं है। चलो ठीक है, सो आपने ऑटो रिप्लाई डाउनलोड किया और ऑटो रिप्लाई आपने लगाया जिससे आपकी प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिक चली गई है। क्वेश्चन और आ रहा है कि उस ऑटो रिप्लाई से मैं एक ही रिप्लाई ऑटोमेटिक सेंड कर सकता हूँ या और भी मैं कुछ चीजें उसमें कर सकता हूँ? सर वैसे तो मैं सिंगल ही करता हूँ, ओनली प्रेजेंटेशन, और कुछ करना भी नहीं होता मेरे को। अगर करना होता है उसके लिए भी अपग्रेड हो सकता है वो आगे, ऑडियो नोट भेजना है किसी को, इतना फायदा नहीं है ऑटोमेटिक का। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपने क्या बोला था कि मेरा प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली चला जाता है, उसके बाद में भी एक चीज बोली थी आपने मेरे माइंड नंबर सेव होते हैं, नंबर सेव हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट, लाइक यू कैन सेव योर नंबर्स ऑटोमेटिकली, व्हाट इज द सोर्स फॉर दैट, व्हाट इज द एप्लीकेशन? इन टच ऐप। क्या है? इन टच, INTOUCH। यस, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे इफ यू वांट कि आपके नॉर्मल व्हाट्सएप में आपके जो नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएं, आपको मेहनत ना करनी पड़े, तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं InTouch ऐप। और ये भी आई थिंक सो एंड्रॉइड यूजर के लिए ही बाजी मारेंगे यहाँ पे भी। नहीं, आईफोन में भी है। अच्छा, यहाँ पे आईफोन वालों का भी भला हो गया। देखो यहाँ पे आईफोन वाले भी बाजी मार सकते हैं, तो आप बट ये पेड है, ये पेड रहता है। हाँ, इसमें अपना ये रहता है, आपको जैसे 1700 रुपए में आप 5000 नंबर सेव कर सकते हो, वो भी एक क्लिक में। तो ये क्रैक हो जाती होगी, इतना कोई बड़ा चैलेंज नहीं आज के टाइम पे किसी चीज को करना। सो थोड़ा सा दिमाग यूट्यूब पे जाओ और मोड एपीके डाउनलोड करो, क्रैक करो, चलाओ मजे में। ठीक है, ओके। सो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं कौन सी? InTouch ऐप फॉर नंबर सेविंग और ऑटो रिप्लाई फॉर अपने रिप्लाईज को ऑटोमेटिकली भेजने के लिए। चलो ठीक है, उसके बाद में और कोई ऑटोमेशन का टूल वगैरह यूज करते हैं या कोई वॉइस नोट्स वगैरह आप यूज करते हैं? नहीं, वॉइस नोट्स कुछ नहीं है मेरे। तो यार आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होता होगा विजय इतनी सारी लीड्स को हैंडल करना, कि आपकी चलो प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली चली गई, नंबर ऑटोमेटिकली सेव हो गया, अब इतने सारे लोग मैनेज कैसे होते हैं? सर सेल क्लोज के लिए है कुछ, वो नहीं कर सकता रिवील, वो अपना पर्सनल है। वो पर्सनल है मतलब क्या कोई बंदा बिठा रखा है? हाँ, बंदा बिठा रखा है तो रिवील हो गया फिर तो चलो कोई नहीं, ठीक है, ओके। मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है ना एक साथ इतने लोगों को मैनेज करना अकेले। चलो इस तरीके से चीजें रिवील करवा लेता हूँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ के। चलो विजय ने अपना एक पर्सन बिठाया हुआ है, बट ये पर्सन आपको नहीं बिठा रहा है, अभी बंदा और बंदी आप खुद ही हो। और बिकॉज मेरे को पता है कि यहाँ पे सेशन बिगनर ही अटेंड कर रहे हैं मोस्टली, तो आपको बंदा नहीं बिठाना है, जाके मार्केट से 10,000 का बंदा उठा लाओ और उसको बिठा दो। 10,000 पहले कमा लो, 20,000 कमा लो, 5-10 लाख कमा लो, उसके बाद में बंदा बिठाओ अपना सेल क्लोज करने के लिए और अपनी सेल्स को मैनेज करने के लिए। अकेले पर्सन से मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो ये करते हैं, वो साथ में अपने आप में 1-2 पर्सन रखते हैं, इंटर्न्स बोल लो, जॉब पे बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो रखते हैं अपने पर्सन को और उसके साथ में अपनी लीड्स को मैनेज करवाते हैं। दैट इज वेरी ट्रू। चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम ऑडियंस के क्वेश्चन लेंगे और देन वी विल एंड द सेशन। पर्सनल ब्रांडिंग का एफिलिएट मार्केटिंग में क्या रोल है और पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बिल्ड करनी है, थोड़ा डिटेल में बताना, शॉर्ट में मत बताना। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले फेस रिवील करना है, बहुत लोग नहीं करते हैं, नेचर की डाल रहे हैं रील, वो बोल रहे हैं अर्निंग नहीं हो रही है ऐसा, ठीक है। और अपने स्टूडेंट्स पे ज्यादा फोकस करना है। आप अपने स्टूडेंट्स को ब्लॉक कर दे रहे हो तो आपका पर्सनल ब्रांड वहीं खत्म हो जाता है, राइट। और फीडबैक्स कैसे बनाने हैं उनके लिए एक ऑप्शन है, आप है ना ब्रॉडकास्ट बना सकते हो अपने डाउनलाइंस की। उससे क्या रहता है, हम जैसे कुछ भी ब्रॉडकास्ट डाल रहे हैं उनको पर्सनली जाता है, ठीक है, और वो बंदा भी समझता है कि हाँ भाई सामने वाले ने पर्सनली मैसेज किया है मेरे को, ओके। हाँ, तो उससे क्या रहता है, उसकी भी कनेक्टिविटी रहती है और वो आपसे थोड़ा रहता है। और बताओ। और पर्सनल ब्रांडिंग में और रील्स डालो,
बस रील्स डालो जहाँ भी जा रहे हो, बस और कुछ तो है नहीं। बताओ और कुछ तो है नहीं। और क्या, बस ये है नॉर्मली। चलो ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यही है कि फेस रिवील करना है अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाने के लिए, या तो अपना नेम, या तो अपना फेस, या तो अपनी वॉइस। और अगर तीनों ही कर सकते हो तो उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। बट अगर तीनों भी नहीं करना चाह रहे तो एटलीस्ट एक चीज आगे लेके जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी सिर्फ वॉइस ही फेमस है, जिनका फेस किसी ने नहीं देखा है। एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसने आज तक अपना फेस रिवील नहीं किया है, एंड इट इज अ सरप्राइज फॉर मेनी पीपल। 5.5 मिलियन से 10 मिलियन के अराउंड उसके फॉलोअर्स भी है, और उसका फेस रिवील होने का लोग वेट भी कर रहे हैं। बट स्टिल बहुत अच्छा वो बंदा कर रहा है बिना अपना फेस रिवील करे, और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करता है। और कई लोग हैं जिन्होंने अपनी वॉइस रिवील नहीं करे हैं। जैसे बीच में कोविड के टाइम पे एक पर्सन आया था, कैबी करके नाम से, उस बंदे की कोई वॉइस नहीं है, आज तक उस लोगों ने उसकी वॉइस ही नहीं सुनी है, बट फिर भी एक्सप्रेशन के थ्रू अपनी पर्सनल ब्रांड बना गया। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपके अंदर ऐसा कोई यूनिक टैलेंट है तो आप तीनों चीजों को रिवील किए बिना, तीनों में से कोई एक चीज को रिवील करके भी पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। बट अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो तीनों ही चीजें रिवील करनी पड़ेंगी। जिस तरह की आपकी प्रोफाइल है उस तरीके से आपकी सेल्स क्लोज नहीं होंगी। आई होप कि आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने बताए, कैसे वर्क करते हैं वो भी इन्होंने डिस्कस किया, कैसे इन्होंने इतनी सफलता को हासिल किया ये भी इन्होंने बताया। आई होप कि आपने इस चीज़ों को नोट किया होगा। तो अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको वो रिजल्ट मिल सकता है जो इनको मिला। तो आपको इन चीज़ों को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। और अब मैं बात कर लेता हूँ उनके बारे में, जो जॉब पर्सन है, हाउसवाइफ है, या एक स्टूडेंट है जो अपना खर्चा उठाना चाहता है या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है। तो उनको मैं बता दूं, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर शो कर दिया है। इस पर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। बट एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है, और इन्वेस्टमेंट तो हर चीज़ में लगता है, बट यहाँ पे सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आप कोर्सेज से सीखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो और अर्निंग को जनरेट करते हो। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।